थैंक यू सो मच सर। पहले तो इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी कि आपने टाइम निकाला और ये सब बात करने के लिए। थैंक यू। लेट मी से थैंक यू बिकॉज जब भी जितने भी पॉडकास्ट मैंने करे टॉक जी। करता हूँ, आई थिंक मेरे लिए एक बहुत अच्छी रिवीजन हो जाती है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं कर भी रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। राइट। वेरी गुड लर्निंग एंड ऑब्वियसली जब मैं आई एम वर्किंग विद यंगस्टर्स लाइक यू, तो मेरे को कुछ सीखने का जरूर मिलता है। सो थैंक यू, इट्स बोथ वेज। राइट, थैंक यू सर। तो सर मैं ना स्टार्टिंग में शुरू से स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैं आपके बारे में जैसे पढ़ रहा था और रिसर्च कर रहा था, इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा था, तो मुझे एक चीज पता लगी, यू बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ आर्टिस्ट। आपकी फैमिली में ज्यादातर लोग आर्टिस्ट थे। और मैं ये जानना चाहता हूँ सर, हाउ डिड इट शेप यू एज अ पर्सन व्हेन यू वर ग्रोइंग अप? मैं ये क्वेश्चन इसलिए भी पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि सर मैं अगर अपनी बात करूं, मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ वहां पे आर्ट और क्राफ्ट का फैमिली में दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। कोई भी लेना देना नहीं है। एंड समहाउ कहीं ना कहीं मुझे इस चीज का इफेक्ट पता है अपने ऊपर कि कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली मेरी लाइफ के ऊपर इसने इफेक्ट किया होगा, क्योंकि उसी तरीके की बातचीत या उस तरीके का एक लर्निंग मेरे घर में भी रहा होगा माहौल। तो उस वे में मैं आपसे ये चीज पूछना चाहता हूँ कि क्योंकि आप उस माहौल में बिलोंग करते थे, तो उस टाइम पे क्या बातें आपके अराउंड होती रही होंगी, या किस तरीके की टीचिंग्स आपको उस टाइम पे मिली कि जिन्होंने शेप किया होगा आपके पर्सपेक्टिव को लाइफ को लेकर के? राइट। सो जैसे आपने पढ़ा, मेरे फादर भी कॉलेज ऑफ आर्ट से मास्टर्स किया है। मेरे ताया जी जो मेरे फादर के ओल्डर ब्रदर थे, उन्होंने भी कॉलेज ऑफ आर्ट से मास्टर्स किया है स्कल्पचर के अंदर, एंड देन ही वेंट ऑन टू बी द वाइस प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज ऑफ आर्ट्स दिल्ली आल्सो। डैड, मेरे फादर जो हैं वो बिजनेस साइड पे उन्होंने अपना अप्लाइड आर्ट्स का यूज किया, देन ही गॉट इनटू पैकेजिंग एंड प्रिंटिंग, एंड देन स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस देयर। बट इट वाज ऑलवेज थोड़ा सा आर्ट्स कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था डिजाइनिंग के अंदर, तो आर्ट्स यूटिलाइज हो ही रहा था। Whereas on the other side, जो मेरे बड़े पापा थे, as I call him fondly, in fact used to call him fondly, he's not there anymore. वो उनका घर पे एक स्टूडियो था, एक छोटा सा घर था, जॉइंट फैमिली में रहते थे हम, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट 45 साल पुरानी बात है। एंड उन्होंने एक अपना ऊपर छत पे पुराने टाइम पे जैसे एक छोटा सा स्टूडियो बना रखा था। चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, वो सुबह उनका एक रूटीन होता था। सुबह कॉलेज जाने से पहले, ही वाज अ प्रोफेसर देयर एट दैट टाइम, वो 1.5 घंटा जरूर जाते थे ऊपर, और कुछ ना कुछ क्राफ्ट करते थे, स्कल्पचर बनाते थे, कुछ तोड़ते थे, कुछ जो भी करते थे, मतलब कुछ ना कुछ। ही वाज बिजी, बहुत डिसिप्लिन आदमी थे, बहुत उसी तरीके से करते थे। तो मेरे को ये शौक था कि मैं उनके पीछे पीछे चला जाता था सीढ़ियां चढ़ के, कि देख मैं क्या कर रहे हैं। तो मेरे को बहुत इंस्पायर फीलिंग होती थी। ही यूज्ड टू टेल मी, शुरू में तो ये कहते कुछ टच नहीं करना, मेरे काम का सामान है, देखना है सिर्फ देख, लेकिन करने को तब करना है जब मैं बोलूंगा। तो इस तरीके से शुरू हुआ। मैं रोज देखता था। जब मैं थोड़ा बड़ा होने लगा, देन कहीं पेंटिंग एग्जीबिशन लगती थी या स्कल्पचर एग्जीबिशन होती थी, तो मैं उनके साथ जरूर जाता था। एंड पीपल लाइक, आई वाज लकी टू मीट एम.एफ. हुसैन और उसके बड़े बड़े फोटोग्राफर्स और पेंटर्स, जो भी स्कल्पटर्स होते थे, मैं उनके साथ उनकी एग्जीबिशन पे जाता था, तो जरूर मिलने का मौका मिलता था। बहुत कुछ सीखने को, मतलब उनकी, आप सोच सकते हैं कि उन लोगों की प्रेजेंस में ही आप फील करते हैं आप तो ऑलरेडी आर्टिस्ट बन गए हैं। तो ऐसा माहौल था उस टाइम पे। बहुत अच्छी एग्जीबिशंस होती थी तब भी। उस टाइम पे भी इंडिया हैबिटेट सेंटर में मैं पहली एग्जीबिशन पे गया था उनके साथ, एंड नेम द आर्टिस्ट एंड ही वाज देयर एट दैट टाइम। तो बहुत वहां से लर्निंग शुरू हुई। फिर देन आई टोल्ड हिम कि मेरे को सीखना है जो आप कर रहे हो। सेड कि स्कल्पचर ही सीखना है, पेंटिंग सीखनी है, क्या सीखना है? सेड अभी मुझे सब कुछ सीखना है। मैंने आई हैवंट मेड अप माय माइंड कि मैंने किस डायरेक्शन लेनी है, कौन सी, बट मेरे को सीखना है। सो आई स्टार्टेड। तो पहले तो कुछ उन्होंने 6 महीने मुझे सिर्फ यहाँ से क्ले उठा के दे, इस क्ले को गूंदो, इस क्ले को, और मैं बहुत परेशान हो गया कि मैं करूंगा कब। इट वाज लाइक कि जब होएगा ना टाइम, तब बताएंगे कि क्या करना है।
राइट राइट तो अब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मेरे को लगता है कि हाँ, एक उन्होंने मेरे को डिसिप्लिन दिया, एक कि काम सीधा ये नहीं है कि आजकल जनरेशन में मैं बहुत देखता हूँ कि आप कैमरा खरीदते हो और अगले दिन फोटोग्राफर बन जाते हो। बिल्कुल रियाज नहीं है कोई। राइट तो वो प्रैक्टिस जो थी मैंने उधर से डेवलप किया अपना, कि मैं प्रैक्टिस करूँ। और आई थिंक स्कल्पचर बनाने में जब आपको एक ही स्कल्पचर के ऊपर आप जब महीना महीना काम करते हो, इट राइट रिक्वायर्स लॉट ऑफ पेशेंस। और एक हम्म वर्क ऑफ आर्ट क्रिएट करते हो एक महीने में, डेढ़ महीने में। वहाँ राइट राइट पेशेंस मैंने सीखा, उनका देखने का तरीका। वो यू नो ब्रिटिश काउंसिल के वो थे, मेंबर थे, वहां से लाइब्रेरी से बुक्स आती थी, बहुत पढ़ी उनसे। बहुत कुछ कुछ चोरी छिपे सीखने को भी मिला, कुछ ऐसी भी गलतियां करी कि कुछ पसंद आया तो उसमें से पन्ना फाड़ के अपने पास रख लिया। राइट छोटे होते आपको जो चीज पसंद आती थी, मतलब मैंने की था, मैं इससे सीखूंगा, मैं इसको कॉपी करूंगा, मैं इसको पेंट करूंगा। जी वहां से ये दिस होल जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम देयर। और सर डू यू थिंक कि अगर फैमिली में जैसे अगर आर्टिस्ट हैं या एक पर्टिकुलर किसी जॉनर से रिलेटेड अगर लोग हमारे हैं, तो एक तरीके से एक वो एंट्री बैरियर भी थोड़ा खत्म हो जाता है, क्योंकि अगर जैसे मैं अपनी भी बात कर रहा था, या बाकी फैमिलीज में जैसे अगर नहीं होते, तो एक वो बैरियर सा भी रहता है कि फैमिली सपोर्ट करेगी नहीं करेगी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? उसमें भी हेल्प जरूर हुई होगी। सो मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ कि कॉलेज ऑफ आर्ट में एडमिशन लेने के लिए ना, आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। राइट एंड मेरे को तो ये लगता था हमारे घर में वाइस प्रिंसिपल बैठे हैं तो मेरी तो एडमिशन यूं ही हो जाएगी। उन्होंने कोशिश किया, मेरे को आई वाज ट्रेन्ड अंडर हिम फॉर एटलीस्ट 3 months व्हेन आई वाज टोल्ड कि हाँ ये चीजें प्रैक्टिस करो, ऐसे करना है, यूं सवाल ऐसे आ सकते हैं। मेरे को ये लगता था कि वो एक दिन आके मेरे सामने क्वेश्चन पेपर रख देंगे और मुझे बता देंगे ये चीजें वहां पर होना है, आप जाके करना, और अगले दिन मेरी एडमिशन हो जाएगी। तो एडमिशन टेस्ट के जैसे ही दिन पास आने लगे, आई थिंक 15 days बिफोर द टेस्ट, ही सेड आई हैव टेकन अर्ली रिटायरमेंट। मैं नहीं चाहता हूँ कि कल को कोई पॉइंट आउट करे कि मेरी वजह से तेरी एडमिशन हुई है। एंड मेरे को कहीं तो, आप उस टाइम पे क्या होता है विपिन, आप बहुत यंग होते हैं ना, तो आपको लगता है कि आपको गुस्सा आता है कि यार मैंने तो सारा कुछ इन पे डाला हुआ था, मेरी एडमिशन नहीं हो रही है, मैं अब क्या करूंगा, मैं तो खड़ा हो गया। एंड देन व्हाट हैपेंड वाज I started working even harder because I had a point to prove, not only to myself but also to him, because I was he was always my guru, and मेरे को कुछ एक प्रूफ तो करना ही था कि मैंने कुछ सीखा उनसे। And then day out day in I was just working hard, practicing. कोई कहीं से कुछ नहीं पता था कि क्या क्वेश्चन पेपर आएगा, which is the theory, but practical में तो आपको practically करना है, it's a practical exam. And at that time, I think almost about 40,000 students used to appear. अब तो खैर बहुत ज्यादा होंगे या कम होंगे, मेरे को नहीं पता। तो उसमें then I came 7th. Oh, and I was very happy. Then he was also proud. Then he said that I purposely took this retirement, but now that you've done, I'm proud of you and I can go back. So he did come back after 3-4 months for a year only, just to. Right. And I think वो एक साल मेरे को शायद ओवरलुक करने आए थे कि मैं कुछ गलत उस पे right. that was that is what I'm telling you कि हाँ वो कहाँ पर मैटर करता है कि घर पे एक डायरेक्शन होना। Then father also guided me a lot. कई बार क्या होता है कि जो मेरे I learned a lot from my बड़े पापा, but my father was always a supporting factor. Right. जो करना है, because कई बार आज की जनरेशन में अगर आपका आर्ट्स बैकग्राउंड नहीं है और आप करना चाहते हो तो वो बोलेंगे कि करोगे क्या इसके बाद, Right. कहाँ से आएंगे, बिल्कुल। आप कैसे करोगे, क्या हमारी जनरेशन में किसी ने ये नहीं किया, आप कैसे करोगे। Right. And but my father was very supportive. He supported me at every little step, whatever financially, or also at the same time कुछ कॉलेज के ट्रिप्स होते थे या कहीं पर भी होते थे, he supported me throughout. So I think दोनों लोगों का equal हाथ रहा है जिंदगी में to groom me as an artist, I would say. Right.
राइट, राइट। और सर जैसे फिर आप फाइन आर्ट्स की आपने पढ़ाई करी, उसके बाद शायद 1 साल का आपने फोटोग्राफी की ट्रेनिंग भी आपने तो करी। फोटोग्राफी ट्रेनिंग नहीं किया, हमारे कॉलेज ओके, में क्या होता है, एक स्पेशलाइजेशन आपको करना होता है, वो चाहे वो लिथोग्राफी हो, फोटोग्राफी हो, राइट, देन देयर इज, आई थिंक आई एम फॉरगेटिंग क्या था तीसरा सब्जेक्ट, सो आई पिक्ड अप फोटोग्राफी। राइट, राइट। आई I had the chance of picking up the camera at that time and I never looked back after that. राइट, राइट। और आपने पहले जो है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी से शुरू करने का कोशिश किया। यहाँ पे ना सर एक चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है। मैं पढ़ रहा था तो मुझे ये था कि मैं इसके बारे में ज़रूर पूछूँगा। जैसे आर्ट से आप रिलेटेड रहे और आपके कई इंटरव्यूज़ में मैंने देखा कि पेंटिंग से आप काफ़ी इंस्पायर रहे हो, चाहे फिर वो सरियलिज़्म हो या इम्प्रेशनिज़्म हो। तो जैसे आपने फोटोग्राफी जब चुनने का सोचा होगा, तो हम्म, उस टाइम पे जब पेंटिंग आपके अराउंड इतनी है और आर्ट आपके अराउंड इतना था, तो आपने क्या आपके दिमाग में ऐसा आया था कि फाइन आर्ट फोटोग्राफी के बारे में आपने सोचा था या कभी आपने अकेले में बैठ करके सोचा हो कि यार नहीं, पे मैंने बहुत सोचा था, मैंने पेंटिंग करने की भी कोशिश करी, वो पेंटिंग और स्कल्पचर में इतना बनाने में टाइम लगता था कि जो मेरे में शायद मैं पेशेंस गैदर नहीं कर पाया। राइट। और मेरे को कुछ था कि मेरे को ये जो चीज क्रिएट करनी है वो इंस्टेंट क्रिएट करनी है, सो आई थिंक दैट वाज द रीजन आई पिक्ड अप द कैमरा, कि हुँ, मेरे हुँ। को सब कुछ रोक देना है, तो वो वाली फीलिंग होती थी, तो उस तरीके से। राइट। बट सर इस ये रियलाइजेशन तक पहुंचने की भी जो जर्नी रही होगी आपकी कि हम्म, मतलब इस तरीके से एक क्रिटिकल एनालिसिस कर पाना अपने आप का कि हम्म, भाई मैं फाइन आर्ट में हूं और इतने टाइम से उस चीज को परस्यू कर रहा हूं, बट फिर भी मेरे अंदर उतना पेशेंस नहीं है कि मैं इंतजार कर सकूं। हम्म, मुझे कोई ऐसा मीडियम चाहिए अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए जो कि थोड़ा फास्ट हो। ये राइट। क्रिटिकल एनालिसिस अपना कर पाना उस एज में वो आपके लिए कितना हार्ड था और वो किस तरीके से किया होगा आपने? देखो, मैंने डिसीजन तो कभी भी अपने आप को आज तक फोर्स नहीं किया कि मैंने यही करना है। ओके। यू नो, आई एम ओपन टू ऑल द मीडियम्स। मेरे लिए आर्ट फॉर्म जो है ना, एक सेंस ऑफ एक्सप्रेशन, जो हम राइट। आज की जनरेशन को, आई रियली वांट टू टेल देम दैट आप इसको, फाइन आर्ट तो ठीक है, बट आप एंड ऑफ द डे अगर एक्सप्रेशन के मीडियम से नहीं लेते हैं, आपकी वॉइस की तरह से इसको यूज नहीं करते हैं, तो वो राइट, बेकार। art without voice is nothing. And when I राइट। say art, I'm consolidating music, I'm consolidating drama, I'm theater, sculpture, and I'm also including photography in it, because they are, आप देखेंगे कहीं ना कहीं ओवरलैप होते हैं, ये एक राइट, दूसरे के बिना इसका कोई वही, दे कांट, दे हैव टू गो हैंड इन हैंड। राइट। इसलिए जब मैं पेंटिंग कर रहा था, तो मैंने कभी भी अपने आप को ये नहीं सोचा था कि मैं फोटोग्राफी करूंगा। और आज भी अगर मैं फोटोग्राफी कर रहा हूँ, I'm I do painting at a lot of, whenever opportunity strikes, I take out time and do it whenever I राइट, can. I sculpt also. So ये सब चीजें मेरे को जब मौका मिलता है मैं करता हूँ। और मैं अभी भी किसी जगह पे, I don't want to be stuck at one place, राइट, I would say. राइट। तो एक्सप्लोर, आई थिंक, एक कबीर का दुआ है कि पाना खोना खोजना, सांसों का इतिहास, तो वो पाना खोना और खोजने के उसमें लगा रहता हूँ मैं। राइट, राइट। नहीं सर, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मतलब मुझे लगी ना, क्योंकि जैसे मेजॉरिटी ऑफ चीज़ जो हमको सिखाई जाती है और अगर मेजॉरिटी ऑफ लोगों की बात करें सोसाइटी में वैसे भी, तो हम हर चीज़ को ना एक तरीके से आउटकम बेस्ड तरीके से ही करते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर करना है तो उसका आउटकम क्या होगा? स्ट्रीट हम्म, फोटोग्राफी कर रहे हैं तो हमको मिलेगा क्या? हम्म, तो ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जो आप बात बोल रहे हो कि खुद को एक्सप्रेस करने के लिए हमारी पहली प्रायोरिटी वो होनी चाहिए। जी। और उसी से रिलेटेड मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, जैसे स्ट्रीट फोटोग्राफी जब आपने स्टार्ट किया उस विपिन, टाइम मैं पे। आपको एक जी, सेकंड यहाँ पर रोकूंगा। श्योर, श्योर। आपने बहुत अच्छी चीज बोली कि मैं ये करूंगा मुझे मिलेगा क्या। आई, राइट। हमारे पेरेंट्स जो हैं, और हुँ, शायद मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप भी कभी, पेरेंट्स के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। राइट। हम अपने बच्चों को शुरू से ही ऐसे ग्रूम करते हैं कि ये करेगा तो टॉफी मिलेगी, ये बिल्कुल, करेगा बिल्कुल। तो वो मिलेगा। सो वो एग्ज़ैक्टली। जो चीज है ना, वो दिमाग से निकालनी पड़ेगी कि अगर मैं और आप बात कर रहे हैं, तो हुँ, हमें इस बात से मिलेगा क्या, ये बिल्कुल, चीज एग्ज़ैक्टली। निकालनी चाहिए। राइट, अगर मैं जब, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, मैंने कहीं पर पढ़ी थी कि जब कोयल गाती है तो उसको कुछ मिल नहीं रहा होता। बिल्कुल। सो राइट, वो जब
एक वृक्ष एक फल देता है तो उसको ये नहीं होता कि इसको खाएगा कौन। राइट। तो वो करने के लिए जिस वक्त आपने जब आप सोचने लगे कि आपको इससे मिलेगा क्या, तो वो आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो आपको राइट। कुछ कभी भी नहीं मिलेगा। आई थिंक आपको किसी भी क्राफ्ट के लिए यू हैव टू बी जस्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ कि या आप अपने लिए कर रहे हो, किसी और के लिए कर रहे हो तो खत्म है, वो क्राफ्ट नहीं है। राइट। राइट सर, ये मतलब कितनी अच्छी बात है। मतलब मैं भी एक एक ना स्ट्रगल रहा है सर, कि हमेशा से मेरा भी क्या है, जैसे मैंने आपको बताया फैमिली में कोई ऐसा था नहीं कि आर्ट से रिलेटेड हो या कुछ ऐसा कोई बता सके खुद को एक्सप्रेस कर रहा है। तो बहुत इंट्रोवर्टेड सा नेचर मेरा हमेशा रहा बचपन में, और हमेशा ना कुछ एक ऐसी सर्च रहती थी कि मैं क्या करूं कि कुछ बता पाऊं लोगों को, क्योंकि बोल नहीं पाता था ज्यादा लोगों से। तो चाहे फिर वो फोटोग्राफी के मीडियम से हो या पोइट्री अगर मैं लिखता हूँ तो पोइट्री के माध्यम से बताने की एक कोशिश हो। अभी जैसे मैं आपके बारे में पढ़ रहा था और आपने ये बात अभी दोबारा से इसको पॉइंट आउट भी किया कि हमको वो ट्रेनिंग, हमारे वो इंडोक्ट्रिनेशन जो है बचपन से ही हो जाता है कि ये करोगे ये मिलेगा, ये वो बार्टर सिस्टम, गिव एंड टेक हमेशा हमें समझ आता है। बट ऐसे लोग बहुत कम मिल पाते हैं जो इन चीजों के बारे में बात करते हैं कि आप खुद के लिए क्या करते हो, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए क्या करते हो। बाकी जो मिलेगा वो तो सेकेंडरी चीज है, वो तो एक आउटकम ही है एक तरीके से। एब्सोल्युटली, आई मीन डोंट अबाउट दैट। राइट। राइट। तो जैसे सर आप स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए, जैसे अभी भी आप डेली बेसिस में बाहर जाते हैं, स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हैं, तो आप अपने आप को कैसे इस अभी तो चलो सर आपको इतना टाइम हो गया है, नो डाउट कि अब इतने साल का एक्सपीरियंस आपके पीछे है, बट जब आपने स्टार्ट किया होगा और आप बाहर फोटोग्राफी करने जाते होंगे, तो उस टाइम पे आप अपने आप को कैसे बचा पाते थे इस वाले एक आइडियोलॉजी, इस फिलॉसफी से कि मुझे क्या मिलेगा? उस टाइम पे जब आप जाते होंगे तो क्या बैक ऑफ द माइंड क्या रहता होगा आपके? देखो, मैं जाता ही इसलिए था कि क्योंकि मेरे पास एक वो वक्त अपने लिए चाहिए था। हम्म। And please understand, I was doing a 9 to 5 job, ओके। right? And 9 to 5 job was with my father. I'm राइट। still doing that. Whenever I'm there, I'm taking care of that. राइट। But उसमें भी अगर आप, अगर the day you are satisfied, then your hunger is not there. तो मेरे को वो एक हंगर अपने लिए थी। तो मेरा वो जो टाइम था 6 से लेके 8:30 तक, वो मेरा टाइम था। राइट। और शाम को 5:30 से लेके 7:30 तक मेरा अपना टाइम था। तो मैं उस वक्त में फोटोग्राफी करता रहा क्योंकि मेरे को अपने आप से बात करनी थी। देखो, हर एक का अपना तरीका होता है। कुछ लोग डायरी लिखते हैं, कुछ लोग म्यूजिक क्रिएट करते हैं, कुछ ड्रम्स बजाते हैं, कुछ में भी आई एम नॉट सेइंग कि वो फ्रस्ट्रेशन निकल रही होती है। राइट। वो एक वक्त की हु एम आई, कि मैं अपने आप से बात करूं कि मैं कौन हूं और मैं क्या करना चाहता हूं। तो मैं वो बॉडी ऑफ वर्क, मेरे को नहीं पता था कि मैं बॉडी ऑफ वर्क क्रिएट कर रहा हूं। राइट। मुझे ये लगता था कि मैं सिर्फ अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूं। सो बट एट द सेम टाइम सम फोटोग्राफर्स विल से कि मेरे पास तो सारा दिन ही यही करने को स्ट्रीट फोटोग्राफी है। बट आप वो स्ट्रीट फोटोग्राफर्स से भी मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हम सारा दिन स्ट्रीट फोटोग्राफी कर सकते हैं? एक there is a time, there is also the strength कि हम कितना वॉक कर सकते हैं। आप ऑन एवरेज 15,000 स्टेप्स वॉक कर लोगे। ज्यादा जिस दिन अच्छा आपने हिम्मत करी 20,000 स्टेप्स कर लोगे। एंड 20,000 स्टेप करने के लिए अगर आपने 3.5 घंटे आपने शूट किया, स्ट्रीट फोटोग्राफी ये नहीं है कि आप निकलोगे स्पेशली करने के लिए। आप स्ट्रीट फोटोग्राफी तब करते हो जब आपको चीज दिखे और आप फोटो खींचो। अगर आप करने निकलोगे तो नहीं मिलेगा कुछ भी, कभी कुछ नहीं मिलेगा। आप कितनी दफा ऐसे होता है कि हम कैमरा लेके जाते हैं और हमें शॉट नहीं मिलता, और जब कैमरा चलता है वो शॉट वही होती है कि यार मेरा कैमरा कहाँ है। वो सिर्फ इसी वजह से होता है क्योंकि हम जब कैमरा उठा लेते हैं हमें लगता है हम काम पे जा रहे हैं। राइट। वो मजबूरी सा बन जाता है, वो एक जॉब बन जाता है। सो डोंट टेक इट एज अ जॉब। आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रीट फोटोग्राफी। राइट। राइट। स्ट्रीट फोटोग्राफी के अंदर बहुत चैलेंजेस हैं और उसके अपने चैलेंजेस हैं, बट वो जो जब आप ओवरकम कर लेते हो वो चैलेंजेस, वो जो आता है ना वो शॉट के ऊपर, और चीज पे नहीं आता। अभी सर आपने जैसा बोला ना कि हम जब पहले से सोच करके जाते हैं कि हम ये करेंगे, उसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है सर कि स्ट्रीट फोटोग्राफी के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें ना, तो
एक इंसान को, एक फोटोग्राफर के लिए वो अनलर्निंग करना कितना जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि मैं क्यों पूछ रहा हूँ। जिस डे एंड एज में आज के टाइम पे हम रह रहे हैं सर, इतना ज्यादा एक बराज ऑफ इंफॉर्मेशन है और 24/7 हमारी तरफ आ रहा है वो, चाहे वो विजुअल फॉर्मेट में हो, चाहे टेक्सचुअल हो, किसी भी तरीके से हो, और हम रिपीटेडली इतनी इमेजेस हमारा माइंड प्रोसेस कर रहा है, देख रहा है, और फिर हम किसी एक पर्टिकुलर जगह पे जाते हैं और उसकी हमने हजारों इमेजेस पहले ही देखी हुई हैं, वो हमारे दिमाग में छपा हुआ है कि यहाँ पे इस तरीके की इमेजेस ली जाती हैं, अगर यहाँ जाएंगे तो ये सनसेट हमको ऐसे लेना है। तो वो इतना सारा जो डेटा है वो पहले से हमारे अंदर है, उसको अनलर्न करना कितना जरूरी होता है, और किस तरीके से किया जाए कि जब हम वहां पे जाएं तो हम वो सब बैगेज को पीछे छोड़ करके कुछ नया क्रिएट कर पाए, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से जो हम देखते हैं। बहुत मुश्किल है। टू सी इज वेरी इजी एंड टू अनसी इज वेरी डिफिकल्ट। एक चीज आप देख लें, उसको दिमाग में से निकालना बहुत मुश्किल है। ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन, गुड एंड बैड बोथ। You know, photography is a language today which is, I think it's the most understood language today, and misunderstood language also at the same time. Right. दोनों, उसके दोनों प्लस और माइनस हैं। अब वो देखो, बैगेज जो है वो तो आपके साथ चलेगा, वो बैगेज कहीं पर जाए उसको उतार के साइड पे कैसे रखना है वो बहुत जरूरी है। कोई नई चीज निकालना किसी चीज से, आपका एम बहुत सिंपल है फोटोग्राफी में। यू नो, आपके जरूर ऑडियंस और जो स्पेशली यंगस्टर्स सुन रहे हैं और जो मे बी काफी टाइम से कर रहे हैं और वो सिग्नेचर या वॉइस नहीं आ पा रही, मैं आपको बता, सिंपल सा तरीका है, जो भी चीज आप पहली बारी जिंदगी में देख रहे हैं उसकी फोटो खींचिए। सिंपल आप खुद करके देखना। आज आप अपने ही एक स्टूडियो में बैठे, मैं पीछे देख रहा हूँ, मैंने ये चीज पहले नहीं देखी है। आपके लिए रोज की चीज है, आपने इसकी कभी फोटो नहीं खींची। राइट। लिए वो पहले दिन की फोटो है। बिल्कुल तो जी। आप इसी तरीके से, क्या होता है, हम कई बार अपने घर से बाहर निकल रहे होते हैं, हम उस चीज की फोटो ही नहीं लेते क्योंकि हमने रोज देखी, बट फॉर समबडी इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम। सो ट्राई अंडरस्टैंड। और छोटी चीजें, गॉड इज इन डिटेल्स। आप जब डिटेल्स को देखेंगे ना और आप सोचेंगे कि मेरे को ये किस तरीके से क्रिएट करना है और मैं क्या इसमें नया ऐड कर सकता हूँ। स्ट्रीट फोटोग्राफी सबसे बड़ी, मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि हम जैसे दिल्ली में बहुत लोग हैं कि मैं आज ना ओल्ड दिल्ली जाऊंगा स्ट्रीट फोटोग्राफी करने, आज मैं हुमायूंस टूम जाऊंगा ओल्ड फोटोग्राफी करने। स्ट्रीट फोटोग्राफी इज नॉट अबाउट लोकेशन, इट इज अबाउट अप्रोच। स्ट्रीट फोटोग्राफी तो आप जिस वक्त घर से बाहर निकले स्ट्रीट फोटोग्राफी चालू, सिर्फ आप किस तरीके से उसको अप्रोच डिफरेंटली करते हैं वो ही मायने रखता है और कुछ मायने नहीं रखता। और सर स्ट्रीट, अगर आपने जैसे लोकेशन की बात करी, आपने स्ट्रीट फोटोग्राफी और मतलब कोई ऐसा ओवरलैप है स्ट्रीट फोटोग्राफी और ट्रैवल फोटोग्राफी के अंदर? अच्छा, सिंपल, ये भी आज देखो कई बार क्या होता है, कई लोगों में डाउट होते हैं कि क्लियर कैसे करना होता है इसको, मैं आगे कैसे बढ़ूं। जब मैं जाता हूं ट्रैवल करने तो वो ट्रैवल फोटोग्राफी हो जाती है कि वो स्ट्रीट फोटोग्राफी होती है। राइट। आप एक पिक्चर देखते हैं, मैं आज डिफरेंस बता रहा हूँ ट्रैवल और स्ट्रीट में, आप अपनी पिक्चर में ही कैसे डिफरेंस बता सकते हैं। द मिनट यू लुक एट द पिक्चर एंड इट विल मेक यू वांट टू विजिट द प्लेस, इट इज ट्रैवल। When you look at the picture and it will make you want to visit the moment, ये क्या हुआ, right, it becomes street. So ये difference है, बस ये ध्यान। और ये मत दिमाग में लाओ कि ये किस जॉनरा में जा रही है, पहले फोटोग्राफी तो करो। यू नो, आजकल आप सोचो ना, 12th के बाद बंदा को एक बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, डॉक्टर बनना चाहता है, अब वो अगले दिन से तो ऑपरेशन नहीं बन पाएगा, कर सकता ना, वो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो वो प्रैक्टिस हम, यू नो, यू हर्ड अबाउट उसेन बोल्ट, वेरी फेमस रनर। यस। उसकी एक सेइंग है, बहुत अच्छी सेइंग है, मैं उसको हिंदी में बताता हूँ। उसने कहा कि मैंने सारा उम्र अपनी मेहनत करी उन 9 सेकंड्स के लिए। राइट। और आजकल की जनरेशन 3 महीने करके थक जाती है कि मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहे। So understand, for that 9 seconds he ran all his life. And we are just working for 3 months and we are saying that there's no result. So इंस्पिरेशन लेनी चाहिए इन लोगों से। राइट। यही इसी से मिलती जुलती एक पिकासो की भी स्टोरी है।
वो उन्होंने पेंटिंग बनाई थी कुछ 30 सेकंड में, फिर उन्होंने बोला कि इतने चार्ज करेंगे हम इसके लिए। फिर एक लेडी ने उनसे बोला कि इतनी जल्दी बनाने के इतने पैसे की, तो उन्होंने बोला कि मेरे को लाइफ टाइम लगी है इतने सेकंड में बनाने के लिए। बनाने के लिए जी। तो वो Right. ये चीजें बहुत ध्यान में रखनी चाहिए। मेहनत आई थिंक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मेहनत से ज्यादा सबसे आई फील द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिस। राइट, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम। राइट। और सर जैसे आपने अभी ये वाली बात बोली कि द मोर यू प्रैक्टिस, एक नोशन, एक चीज बोली जाती है, मतलब जो मेजोरिटी ऑफ, मैंने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना है कि जहां पे भी आप जाओ अपने कैमरे को साथ में लेकर के जाओ। और ये एक जनरली एक वो दिया जाता है कि जहां जाओ कैमरा लेकर के जाओ और शूट करते रहो एज मच एज यू कैन। आपको क्या लगता है वो कौन सा ऐसा पॉइंट आता है जब आपको कैमरा रख भी देना चाहिए कि भाई अब थोड़ा आंखों से नॉर्मली देख भी लो, कि क्योंकि ना कई बार कंपल्शन हो जाती है कि अगर हम कहीं पे गए हैं तो मतलब कैमरा साथ है और बस अब व्यू फाइंडर के थ्रू ही देखने पे लगे हैं और फोटोग्राफ्स ही क्लिक करने पे लगे हुए हैं। So I normally in my workshop, the first day I tell students not to take pictures. I want them to take pictures with their eyes. You know, Right. हम पिक्चर्स तो हम, आप ये देखो ना, अभी आप पिक्चर ले रहे हैं मेरी, मैं आपकी बिल्कुल। पिक्चर ले रहा हूँ। बिल्कुल। So वो पिक्चर्स हम किस तरीके से, अगर आपको लग रहा है कि मैं आपका जो अभी हेड में देख रहा हूँ वो पीछे लाइन से कट हो रहा है, तो मैं Right. कोशिश कर रहा हूँ कि वो लाइन कट ना करे आपके हेड। तो ये जो है, Right. जब हम अपनी आंखों से कॉम्पोजिशन बनाने लग जाएंगे, आप कभी देखना, आप 4 लोग खड़े हैं, आप ना गर्दन यूं यूं करके आप उनसे बात करेंगे, वो आप ये नहीं है कि आप बात उनसे डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं। राइट, आप अपनी विजुअली एक कॉम्पोजिशन बना रहे हैं कि आपको आदमी ठीक उससे दिखे। राइट। तो वो जब आप आंखों से कॉम्पोजिशन बनाएंगे और आंखों से ही पिक्चर लेना शुरू करेंगे, कैमरा इज जस्ट अ टूल। राइट। आप, अच्छा, ये जो आपने एक बात बोली कि जितनी हो सकती है पिक्चर लो, जितनी हो सकती है पिक्चर लो, आपसे मैं सवाल करता हूँ, ठीक है? Right. एंड दिस क्वेश्चन विल ऑब्वियसली गो टू लॉट ऑफ पीपल इन देयर माइंड्स, जब वो Right. सोचेंगे आपको एक दिन में कितनी पिक्चर चाहिए, अच्छी पिक्चर? सर अगर अच्छी मतलब एक भी अगर हो जाए तो वो भी मतलब बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी एक बात हुई। बहुत अच्छी बिल्कुल। बात है। तो साल में कितनी हो गई? 365। बिल्कुल। तो 5 साल में तो आप 5 किताबें नहीं 10 किताबें बना लोगे। एक किताब में Right. 150 किताब चाहिए। एंड यू लुक एट all the famous photographers, maybe they have what, 6 to 8 books max in their whole lifetime. Right. Don't worry about quantity. हम्म। आप अगर महीने में भी एक अच्छी पिक्चर ले आते हैं जो आपसे बात करती है, वो बहुत। So see more, shoot less. राइट, राइट। और जैसे हम शूटिंग की बात कर रहे हैं और स्ट्रीट फोटोग्राफी स्पेशली ये कहा जाता है, और मैंने आपसे भी ये काफी बार सुना है कि स्ट्रीट फोटोग्राफी जो है एक बहुत सब्जेक्टिव मैटर है, एक बहुत सब्जेक्टिव चीज है। Correct. तो एक सब्जेक्टिव आर्ट फॉर्म होने के बाद में आप मतलब किस तरीके से हम एनालाइज कर पाए एक फोटोग्राफ को, कि फॉर एग्जांपल ये हमने एक फोटोग्राफ क्लिक करी है, मैं एक ये ना पर्सनल लेवल पे भी पूछना चाह रहा हूँ, सिर्फ ये इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ कि हम किसी के काम को देख करके या हम किसी को अपना काम दिखाएं, अगर एक इंसान को पर्सनली खुद अपने काम को जज करना है कि अगर हम शूट कर रहे हैं और वापस आकर के हमने वो पिक्चर्स देखी, तो हम कैसे उसमें खुद सेल्फ एक क्रिटिकल होकर के एनालाइज कर पाए कि ये फोटोग्राफ में खामी है, ये प्रॉब्लम है और इसको मैं इस तरीके से बेटर कर सकता हूँ। वो कैसे किया जाए? एक पहला क्वेश्चन ये है, और दूसरा इसी के साथ में क्लबिंग कर जी अब थोड़ी सी आफ्टर वंस यू आर क्लोजिंग 50 तो आपकी वो समझने की शक्ति भी उतनी रह जाती है। राइट। तो मैं पहला जवाब देता हूँ। आप कोई भी फोटोग्राफ देखते हैं, आप लेट्स से आप अगर विपिन बाहर जाते हैं शूट करने, सबसे पहले किस चीज पे फोकस करते हैं? अपने सब्जेक्ट पे। अब आइडली दिस इज द मोस्ट कॉमन थिंग, बट हम सबसे जरूरी जो चीज है एक फोटोग्राफ में 70 to 80% बैकग्राउंड होती है, सब्जेक्ट इज ओनली 20%। राइट। एंड अगर वो बैकग्राउंड से हम सब्जेक्ट रीड कर सकते हैं, दैट देन इट इज द फर्स्ट ग्रीन फ्लैग कि हाँ ये ठीक है। कई ओवरलैप अवॉइड कीजिए, बट मैं कंटेंट पे बाद में आऊंगा, मैं पहले कॉम्पोजिशन की बात कर रहा हूँ। कॉम्पोजिशन सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज होती है, मैं आई थिंक मैं बोलते बोलते सबसे आसान चीज यही बोलता हूँ कि एबीसी सब जब आपको समझ आ जाएगा, एस्थेटिक्स, बैकग्राउंड,
एंड कॉम्पोजिशन, ये तीनों चीजें रख लीजिए। मैं पहले सी को कंटेंट बोलता था, बट अब मैंने रोक लिया कंटेंट बोलना, बिकॉज कंटेंट एक डिफरेंट चैप्टर है ऑल टुगेदर। राइट। एस्थेटिक्स इज बेसिकली, हम सबके अलग होते हैं, जो आपने बोला सब्जेक्टिव चॉइस। हमें Right. कुछ चीजें आपको एस्थेटिकली प्लीजिंग हो सकती हैं, आपको ऑरेंज कलर पसंद आ सकता है, हो सकता है मुझे नहीं आए, हाइपोथेटिकल, मेरे को ऑरेंज बहुत पसंद है वैसे, राइट। मैं वैसे बता रहा हूँ। राइट। इसी तरीके से हम कॉम्पोजिशन में किस क्या होराइजन हम स्ट्रेट रखते हैं, टेढ़ा रखते हैं, कैसे लाइंस का इस्तेमाल करते हैं, तो एस्थेटिक्स वहां पर काम आता है। और बैकग्राउंड बहुत जरूरी, अगर Right. क्लटर है बैकग्राउंड में तो आपका सब्जेक्ट पढ़ने में नहीं आएगा, तो वो फेल हो जाएगा। कॉम्पोजिशन इज अगेन हाउ यू मेक द इमेज प्रेजेंटेबल, आप Right. किस तरीके से। और कई लोग बोलते हैं हाँ जी हमने तो सारी कॉम्पोजिशन के रूल्स पढ़ लिए हैं, रूल ऑफ थर्ड्स, हमें सारी लाइंस और डायगोनल्स के बारे में पता है, हमें Right. सर्कल पता है, कर्व पता है, आर्च पता है, सब पता है हमें, बट फिर भी पिक्चर नहीं अच्छी आती। Right. Well, these are just the rules. To make an image work, you have to break the rules also. Right. But to break the rules, you have to know the rules at the Right. same time. तो वो एक इमेज जब अच्छी लगती है ना, तब उसके बाद वो फर्क ही नहीं पड़ता उसमें वो रूल्स हैं कि नहीं। तो when there is heart in the image, Right. mind doesn't matter. वो करने के लिए वो ABC बहुत जरूरी है to initially start. तो वो है। राइट। राइट। और इसी से जो मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, ये तो एज अ हम सब्जेक्टिव अगर बात करें कि हम एनालाइज करें अपने काम को, बट अगर मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल कहीं पे फोटोग्राफी कंपटीशन में कोई फोटोग्राफ को जज कर रहे हैं, वहां पे आपके लिए क्या क्राइटेरिया रहते हैं वो? क्योंकि जब हम कहते हैं कि फोटोग्राफी और स्ट्रीट फोटोग्राफी टू बी स्पेसिफिक एक सब्जेक्टिव मैटर है, यहाँ पे एक सब्जेक्टिव चीज है, तो उसको जज करने के लिए हम कौन से क्राइटेरिया आप रखते हैं या हमें रखने चाहिए दूसरे के काम को भी जज करने के लिए? देखो, सबसे पहला तो है ओरिजिनल कंटेंट, सबसे पहले मैं उसको ध्यान देता हूँ कि ओके। ब्रांड न्यू कंटेंट है कि नहीं। देन कम्स द टेक्निकल एस्पेक्ट, कॉम्पोजिशन क्वालिटी क्या है एंड पर्सपेक्टिव क्या। सो दीज आर द 4 थिंग्स, पैरामीटर्स दैट आई कीप इन माइंड। राइट। तो ये बहुत कोई भी अगर देखो, जजिंग इज अ वेरी क्रिटिकल जॉब। राइट। आप मेरे को आज एक इमेज अच्छी लग रही है, हो सकता है कल को दूसरी इमेज अच्छी लगे, बिकॉज मेरे मूड ओरिएंटेड भी बहुत चीजें होती हैं, आपके भी मूड ओरिएंटेड। आप एंड लोग कहेंगे यार कैसा फोटोग्राफर है, कह रहा मूड ओरिएंटेड। क्या आप एक ही टाइप का गाना रोज सुन सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो वो क्रिएटिव आर्ट फॉर्म तभी कहलाई जाती है क्योंकि आप उसके ऊपर आपका इमोशनल बैलेंस बहुत होता है। राइट। तो मेरा आज किस तरीके से इमोशन प्ले कर रहा है, मैं उस तरीके से देखता हूँ किसी चीज को उस पर्टिकुलर डे पे। वेल, इट इज कांस्टेंट फॉर फ्यू डेज बट इट कैन चेंज। इट्स जस्ट लाइक कि आपने एक इमेज 20 साल पहले खींची थी, आप इतने खुश हुए थे उस इमेज को देख के कि इससे बेहतर तो आपने जिंदगी में नहीं खींची, और आज आपको लगता है कि यार ये क्या पिक्चर खींची थी। राइट। क्योंकि शायद उस टाइम पीरियड में हम भी इवॉल्व हो गए हैं और वापस उस चीज को देखने का नजरिया हमारा पूरा बदल गया। नजरिया बदल गया। राइट। 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 और सर जैसे हम फोटोग्राफी की बात कर रहे हैं, स्ट्रीट फोटोग्राफी की, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, जैसे ट्रेनिंग की अगर हम बात करें, फॉर्मल ट्रेनिंग की, आपको क्या लगता है फॉर्मल ट्रेनिंग लेना इम्पोर्टेंट है, और अगर है तो कितना है? या अगर फॉर्मली कोई ट्रेंड नहीं भी है, वो खुद से भी अगर सीखने की कोशिश कर रहा है, तो क्या वो मास्टरी अचीव की जा सकती विदाउट फॉर्मल ट्रेनिंग फोटोग्राफी की? देखो, ट्रेनिंग तो इसमें कुछ है ही नहीं, मैटर ही नहीं करती है, प्रैक्टिस ही मैटर करती है। बेसिक्स आपको जरूर आना चाहिए। राइट। बेसिक्स जरूर आने चाहिए, बिकॉज आप इनकी वजह से आप अपने आप को एक्सप्लोर करोगे। आप अपने आप को एक लेट्स से आप कोई लैंग्वेज नहीं सीखते, राइट, या इंस्ट्रूमेंट नया सीखते हैं, आपको वो इंस्ट्रूमेंट किस तरीके से बजाते हैं वो आना जरूरी है, बट उससे क्या बजाते हैं वो आपकी अपनी चॉइस है। क्या इट्स नॉट अबाउट हाउ यू क्लिक, इट्स अबाउट व्हाई यू क्लिक। तो वो जब समझ आ जाएगा ना,
हाउ यू क्लिक तो आपको समझ में आना ही चाहिए कि हाँ मैं कैसे खींचूं, वो पता चलना चाहिए। राइट बट व्हाई यू क्लिक जब आप समझ जाएंगे तो बहुत चीजें सॉल्व हो जाएंगी। राइट। और इसमें भी वाई की जब आप बात कर रहे हैं ना सर, तो अगर मैं टेक्निकल एस्पेक्ट, फोटोग्राफी की टेक्निकल एस्पेक्ट की अगर हम बात करें, एक तो हो गया टेक्निकल एस्पेक्ट, एक हो गया थोड़ा इंट्यूटिव एस्पेक्ट फोटोग्राफी का। जी आप उस चीज को बैलेंस आउट कैसे करते हैं, और आपको क्या लगता है कि किसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, और किस तरीके से मतलब बैलेंस? आई मिस्ड इट, सॉरी प्लीज दोबारा बोलिए। मतलब जैसे हम फोटोग्राफी की बात कर रहे हैं, एक तो या फोटोग्राफी या किसी भी आर्ट फॉर्म की जब हम बात करते हैं, तो उसमें एक तो हो जाता है हमारा टेक्निकल एस्पेक्ट, राइट टेक्निक्स क्या है और वो सारी चीजें। एक थोड़ा इंट्यूटिव एस्पेक्ट हो गया फोटोग्राफी का, जिसमें जो कि फिर क्रिएटिविटी की उसमें चला जाता है। तो आप कैसे बैलेंस आउट करते हो दोनों चीजों को? आपको क्या लगता है कि टेक्निकल एस्पेक्ट जो है उसकी इंपॉर्टेंस कहाँ पे जाकर के एक तरीके से खत्म हो जाती है कि भाई यहाँ पे इतना इतना अगर टेक्निकल आपको चीजें पता है, टेक्निकलिटीज के बारे में अगर जानकारी है, तो अब आप काम पे फोकस करिए। अब आप, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ ना सर, क्योंकि बहुत बारी क्या होता है, यूट्यूब की अगर मैं बात करूँ वैसे करूँ, तो टेक्निक्स के ऊपर बहुत बातें होती हैं कि सनराइज की फोटोग्राफ खींचनी है तो 10 टिप्स टू शूट सनराइज, 10 टिप्स टू शूट सनसेट। अब वो इतना ज्यादा टेक्निकल और टेक्निकल ओरिएंटेड हो जाता है कि फिर इंसान, मैं यंग फोटोग्राफर्स की यहाँ पे बहुत बात कर रहा हूँ, कि फिर वो यही देखते रहते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स। तो मैं इसीलिए आपसे ये जानना चाहता हूँ जी। स्ट्रीट फोटोग्राफी में टेक्निक मैटर ही नहीं करती है। मेरे को तो, मैं तो ढूंढ रहा हूँ कोई पॉइंट एंड शूट कैमरा बना दे लाइका, और मैं बाहर निकलूं, मेरे को मेहनत ही नहीं करने पड़े कि कभी एडजस्ट ये कर रहा हूँ। बिकॉज अगर आप उसमें इतना फोकस कर रहे हैं, उसमें इतना दिमाग लगा रहे हैं, तो आप फोटो तो उतनी देर में तो निकल गई। आप तो बात करें फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड की शॉट लेने की, तो उसमें आप कैसे एडजस्ट करते हैं, क्या नहीं करते हैं। आई पर्सनली शूट ऑल मैनुअल, एंड मैनुअल ओवरराइड करने से, देखो हर एक कैमरा का ब्रांड का अपना एक आईक्यू होता है। राइट एंड दिस पॉडकास्ट इज नॉट अबाउट पर्टिकुलर ब्रांड्स। आई शूट राइट with phones also, I shoot with Vivo also, and I shoot with Leica also. These are the two brands which are associated with me, and I'm very proud of them, you know. Sure. They both have made me, कई जगहें ऐसी होती हैं जहाँ कैमरा नहीं जा सकता, वहाँ फोन जाते हैं, राइट और जहाँ कैमरा काम कर सकता है वहाँ फोन नहीं कर सकते। सो वो एक अलग ही चैप्टर है, वी विल नॉट गेट इनटू दैट। बट जहां तक टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात है, आपको उतना ही दिमाग उसमें डालना चाहिए जितना जरूरी है। आपको किस तरीके से एक पिक्चर आ जाती है, बस ये पता होना चाहिए। अगर आप उसकी डिटेल में पढ़ जाओगे, आई एम श्योर जो आप बात करें कि हाउ टू टेक पिक्चर्स ऑफ मून या हाउ टू टेक पिक्चर्स ऑफ सन, उसमें लोग जो इंट्रीग होंगे, और मे बी एस्ट्रो फोटोग्राफी फॉर दैट मैटर, राइट मे बी टिप्स चाहिए होती हैं। मैंने कभी वो जॉनरा इतने एक्सप्लोर नहीं किए हैं, क्योंकि वो अगर आपको क्वालिटी और वो चाहिए, उसके अंदर एक्सपोजर हैंडलिंग कितनी चाहिए, क्या चाहिए, वो आपको जरूर चाहिए। बट मेरे जॉनर, राइट आई वुड से, मेरे तो मैंने ऐसे बोला जैसे मैंने बना दिया, बट हमारे स्ट्रीट फोटोग्राफी में हमें ज्यादातर टाइम खींचने पे देना चाहिए, और अंदर अपने आप से बात करके फोटो खींचनी चाहिए। अगर आप मुझसे पूछें 10 टिप्स ऑन स्ट्रीट फोटोग्राफी, आई वुड से यू 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 यू, वो ही टिप है, और कोई टिप नहीं। आपको कोई नहीं सिखा सकता स्ट्रीट फोटोग्राफी, आपको देखना सिखा सकता है कोई कि इस तरीके से चलते हैं। बट आप क्या करते हैं, क्यों करते हैं, वो बहुत जरूरी और निर्भर करता है आपके अपने ऊपर। और सर आपने जैसे बोला भी है ना एक जगह पे कि यू शूट इनवर्ड नॉट आउटवर्ड, आप जो है वो आप शूट करते हैं, उसके बारे में अगर थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे उसको कैसे आप? सिंपल कर देता हूँ, कैमरा की दो डायरेक्शन होती है, एक तो जो बाहर की तरफ देखता है, और जो दूसरा आंखों की तरफ लगाते हैं ना, वो अंदर देख रहा होता है। राइट तो वो अंदर और बाहर का जब एक एक देयर इज अ कोलैबोरेशन काइंड ऑफ अ थिंग, देयर इज अ संगम काइंड ऑफ अ थिंग, तब पिक्चर बन के निकलती है। क्योंकि वो अंदर जो दिमाग है वो तो बता रहा है ऐसी पिक्चर देखी हुई है, अंदर वाला कह रहा है कि कुछ तो नया कर। जब वो कुछ तो नया कर और आप जो नई चीज देख रहे हैं, जब वो मिलेगा, देन द फोटोग्राफ विल हैपन। अदरवाइज तो इट डोंट सी, somebody else is not going to write your autobiography. आपको खुद ही लिखनी है अपनी किताब। तो जब आपको खुद लिखनी है, तो वो लाइन आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि कहीं से चुरा के लिखें? राइट सिंपल सी चीज है। ट्रू ट्रू।
मैं सर एक और चीज मैं आपके देख रहा था एक इंटरव्यू, तो उसमें आपने लक के बारे में आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि स्ट्रीट फोटोग्राफी में जब आप करते हैं तो बहुत से शॉट्स, जब मैंने भी सर, मैं आपको पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब मैंने पहली बार आपके काम को देखा था, काफी साल पहले की बात बता रहा हूँ, तो मुझे ना एक्चुअली में यकीन ही नहीं हुआ कि मैंने शॉट्स देखे, मैंने बोला यार ये ऐसा ऐसे फोटोग्राफ कैसे क्लिक हो जाएंगे फोटोशॉप कि है। मतलब फोटोशॉप नहीं लगा मुझे लगा कि यार इसमें बहुत ज्यादा स्टेजिंग होगी जी जी कि कि इंतजार किया जा रहा है। चलो इंतजार तो फिर भी हम कह सकते हैं, वो तो होता ही है फोटोग्राफी, जब हम स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हैं, बट कुछ ना कुछ इसमें ऐसा है कि एक्स्ट्रा एफर्ट डाला गया है जी। उससे। सी विपिन, आप अकेले आदमी नहीं है। जब मैंने शुरू भी किया था और मैं कर रहा राइट था, बहुत लोग बोलते थे कि यार ये स्टेज्ड है, ये। राइट एंड देन आप कई बार आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है कि लोग समझ रहे हैं स्टेज है और आपने राइट पिक्चर। पर एट द सेम टाइम यू आर आल्सो इन दिस कॉन्फ्लिक्ट कि यार मैंने तो इतनी मेहनत करी और ये बंदा सवाल जवाब नहीं पूछ रहा, स्टेज बोल के आगे निकल गया। हाँ, काम खत्म। मैंने वो टाइम था। एंड देन आफ्टर दैट व्हाट आई स्टार्टेड कॉन्सेंट्रेटिंग। मैंने अपने आप को चैलेंज किया ना, आई स्टार्टेड गेटिंग एनिमल्स इन माय पिक्चर। राइट एंड देन कोई मतलब किस तरीके से डॉग्स अलाइन करते हैं हमारे साथ या काउस अलाइन करती हैं सिचुएशन के साथ। मेरे को ये था कि आप लोग ये तो नहीं बोलेंगे कि भाई ये स्टेज फोटोग्राफर डॉग ट्रेनर बन गया। बिल्कुल राइट। तो एक एक पिक्चर है, आई डोंट नो, मैंने अभी कहीं और भी बात करी थी इस बारे में। देयर इज अ पिक्चर वेयर देयर इज दिस गाय वेयरिंग एन अंडरवेयर व्हिच हैज स्टार्स एंड देयर इज अ बस राइट राइट, हैज देखिए स्टार्स सर। एंड समबडी आस्क्ड मी दिस इज स्टेज्ड। And I said, of course, yes. Every day when I step out, मेरे पास ना एक बैग में 4-5 टाइप के अंडरवेयर्स होते हैं, जिसमें स्टार होते हैं, राइट हार्ट बना होता है। और मैं देखता हूँ कि कौन सी बस मुझे मिले, मैं आदमी को बुलाऊं और उसको बोलूं यार प्लीज ये अंडरवेयर ये बदल पहन दे। और अब ना झुक जा, ये बस के साथ ना तभी देख सकता है अंडरवेयर, और तो कोई तरीका नहीं। और वो कहता है कि यार यस ऑफ कोर्स सो ये जो चीजें हैं ये बहुत कंफर्टिंग होती है व्हेन पीपल से दैट इट इज स्टेज्ड। मेरे को बहुत राइट अच्छा लगता है बिकॉज देयर इज नॉट अ सिंगल पिक्चर जिसकी मेरे पास कॉन्टैक्ट शीट नहीं। In the राइट workshops, I show contact sheets, so then those people understand how these राइट shots are made and what is the whole idea and the thought process कि कहाँ से शुरू करते हैं शॉट और वो कहाँ जाती है। जी तो राइट राइट। luck should find you working, और जिस दिन ये समझ आ गया उस दिन सब कुछ हल हो जाएगा। एंड इन द कई बार क्या होता है कि हम एक लाल दीवार ढूंढ ली और हम सोच रहे हैं कि एक एक आदमी क्रॉस करेगा जिसने पूरे लाल कपड़े पहने हुए हैं, लाल ही जूते, लाल ही हैट, सब कुछ, और वो क्रॉस करेगा। अब वो बिना स्टेज करे तो नहीं हो सकता हमारे मन में, लेकिन क्या पता उधर एक बच्चा भागे जिसके हाथ में रेड हार्ट शेप बलून हो 2 राइट और वहां पर पिक्चर बने। सो इन सर्च ऑफ रेनबोज, डोंट मिस आउट ऑन द रेड्स। राइट हमें उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम क्या पीक कर सकते हैं, दैट इज द होल आइडिया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सर मतलब जैसे आपने बताया ना, ये जो आप बता रहे थे कि जब स्टेज लोग बोलते थे कि स्टेज्ड है, और वो आपने वो अंडरवेयर वाला एग्जांपल दिया, सेम चीज मैं आपको डिट्टो बता रहा हूँ, मेरे दिमाग में यही एग्जैक्टली आया था कि जैसे मैंने जब पहली बार देखी थी ना, मुझे यकीन, मैंने देखी नहीं थी उससे पहले, क्योंकि मैंने जो स्ट्रीट फोटोग्राफी और जो अगर पुराने लेजेंड्स की अगर हम बात भी करें, वो ब्लैक एंड व्हाइट और कार्टियर-ब्रेसॉन और इन सब की, तो वो अलग तरीके की फोटोग्राफ्स थी। जिस तरीके की फोटोग्राफ मैंने आपकी देखना स्टार्ट किया, मुझे पहले यकीन नहीं है, मैंने बोला यार ये कैसे होगा, ये तो कुछ अलग ही काम हो रहा है, इतना ज्यादा मतलब चीजें कैसे मिल रही हैं, फोरग्राउंड बैकग्राउंड आपस में कैसे वो कर। लेकिन फिर जब मैंने आपका और काम देखता गया और फिर जब जैसे आपने बोला एनिमल्स, तो मेरे को फिर जैसे डॉग्स उसमें आए, उसमें काउज आई, तो मुझे यकीन होने लगा। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, ये तो स्टेज नहीं हो सकता, जानवरों को तो कोई कैसे ट्रेन कर देगा कि यहाँ खड़े होना है, और पूंछ भी यूं करनी है, और पूछ भी यूं करनी है कि व्हाइट के बीच में उधर ही सेट होनी चाहिए, तो लगे उसको क्या मालूम। तो वो देखिए, मैं उसके बाद मैंने कुछ वीडियोस भी बनाने शुरू करे और मैंने दिखाना भी शुरू किया कि इट इज एवरीवेयर। राइट राइट, आपका वो ए टू जेड वाला मैंने वीडियो देखा था, पूरा का पूरा देखा था इंस्टाग्राम पे जब आपने डाला था। तो वो हाँ उसी तरीके से हमें द मोर वी विल सी द मोर इट विल हैपन, एज सिंपल एज दैट। राइट। और इसी में ना जो लक की मैं बात कर रहा था, तो मैं आप सुन रहा था, तो किसी ने आपसे लक के बारे में पूछा, तो आपने बहुत अच्छी बात ये बोली कि जिसको आप लक बोल रहे हैं कि एकदम से मैं वहां पे खड़ा हूं और कुछ ऐसे हो गया, वो एक्चुअली में लक नहीं है, वो तो मेरी प्रिपरेशन है ना। मैं इतने टाइम से उस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि मैं कहीं किसी पर्टिकुलर
टाइम ऑफ द डे में कहीं बाहर गया हूँ और मुझे पता है यहाँ पे ऐसा होता है, तो मैंने वो इतने टाइम की प्रिपरेशन है मेरी कि मैं वहां पे गया, मेरे हाथ में कैमरा था और ऐसे हर चीज सेट थी, तो वो प्रिपरेशन है। तो डू यू थिंक कि जो लक की भी हम बात करते हैं वो एक तरीके से अनएक्सपेक्टेड एक प्रिपरेशन का ही नतीजा है, अनएक्सपेक्टेड आउटकम प्रिपरेशन का ही है? बिल्कुल। अब आप, हम अगर पिक्चर आपसे मैं पूछूं विपिन, आपको मेरी कौन सी पिक्चर्स अच्छी लगती हैं, आप हो सकते हैं 10 बताएं, 15 बताएं, बहुत कोशिश कर ली बिकॉज आप रिसर्च कर रहे हो, 20 बता दें। राइट, बट एट द सेम टाइम आपने वो 20 की भी फेलियर नहीं देखा है मेरा। बिल्कुल। आपने सिर्फ जो पिक्चर काम करी वही देख रहे हैं। राइट, एक बहुत एक कोई ऐसे ही कोई बाहर कहीं कुछ टॉक हो रही थी एंड समबडी आस्क्ड मी व्हाट इज अ गुड पिक्चर। एंड आजकल के जमाने में hiding your bad picture is a good picture. When you know how you can hide your bad pictures, the good Right. picture will come. So वो इसी तरीके से आपको शायद एक दिमाग बहुत यूज करना चाहिए, पिक्चर शेयर क्या करनी है वर्ल्ड के साथ। राइट, अगर मैं सिर्फ 27 साल की फोटोग्राफी में सिर्फ 3 किताब कर पाया, आई डोंट थिंक आई डिड अ लॉट ऑफ स्टफ। राइट, I still feel that there's so much of work which is there जो मैं अभी भी शेयर कर सकता हूँ, जो मेरे पास पड़ा है। बट एट द सेम टाइम लक की, लेट्स कम बैक टू लक। लक इज एक्चुअली प्रिपरेशन, एंड that failures are not really failures when you say that, oh shit, I missed that shot. It is actually a lesson learned कि next time you're prepared better, कि आदमी किस तरीके से कहाँ रिएक्ट करता है, किस तरीके से रिएक्ट करता है और क्यों रिएक्ट करता है। तो वो जब आ जाता है तो वो आई थिंक लक आपके साथ, जब वो बोलते हैं लक फेवर्स द ब्रेव, बट ये ब्रेव नहीं है, लक फेवर्स द प्रिपेयर्ड ओनली। आप प्रिपरेशन करते रहो, लक आपके साथ देती जाएगी, और अगर नहीं आई देयर इज ऑलवेज अनदर चांस। राइट, राइट। और सर आप अभी जैसे बता रहे थे ना कि सक्सेसफुल पिक्चर्स के बारे में तो बात करते हैं क्योंकि वो दिखती हैं, वो फेलियर नहीं दिखता। आप जैसे वर्कशॉप्स वगैरह करते हैं तो आप उसमें दिखाते हैं मतलब बाकी सारी फोटोग्राफ्स भी जो वर्क नहीं करी और उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश? ऑब्वियसली। सो लेट्स से अगर एक शॉट, आपने वो डॉग टेल वाली बात करता हूँ, राइट, वो डॉग टेल मैच हुआ, डू यू थिंक वो मेरे लिए वहीं खड़ा हुआ था और खड़ा रहा, पोज करा और मैं पिक्चर जाके खींच ली? ऑफ कोर्स नॉट। वो कहाँ से शुरू हुई पिक्चर, मैं क्यों खींच रहा था वो बस की फोटोग्राफ, कहाँ से मेरे को डॉग दिखा और कहाँ से वो मेरे को लगा कि ये अलाइन कर सकता है। So the whole journey and the whole thought process behind all the pictures which I have taken, which worked, why they worked and how they worked, I try to explain about it. राइट, राइट। और सर अगर इंस्पिरेशन आपके लिए, मैं इंस्पिरेशन की बात करूं, आप जैसे आप डेली जाते हैं बाहर शूट करने के लिए, रोज। तो इंस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं, नॉट जस्ट फ्रॉम फोटोग्राफी या सिर्फ फोटोग्राफी की बात नहीं कर रहा, वैसे भी बाकी और जगहों से कहां से आप इंस्पिरेशन लेने की कोशिश करते हैं? या कभी अगर ऐसा होता हो कि एक तरीके से आप बहुत लंबे टाइम तक शूट कर रहे हैं तो एक थोड़ा हो गया कि यार अभी थोड़ा रोकता हूं, या ऐसा ऐसा कभी फील होता है सर आपको? I start reading books, yeah. That is the only way out. जब when you're stuck, you start looking at paintings. मेरे को paintings देखना और समझना बहुत अच्छा लगता है। I think I'm blessed that I travel a lot. तो वो प्लेस भी चेंज होती है तो आपका नजरिया चेंज होता है चीजें देखने के लिए। राइट, बट जब भी whenever I've been stuck, I'll dig into books and especially painters. और एक चीज ना सर, ये मेरे साथ में होती है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे कि हम कहीं पे गए, हमने कुछ एक मटेरियल शूट कर लिया, उसके बाद में ना जो उस पर्टिकुलर मोमेंट में हमने सिस्टम अपने यहाँ कंप्यूटर पे डाल करके हमने जो इमेजेस देखी, हमने सिलेक्ट करी, एडिट करी, तो उस टाइम के लिए तो हम छोड़ देते हैं उस काम को, पर्टिकुलर इमेजेस सिलेक्ट करने के बाद। आपके साथ में कितनी बार ऐसा होता है कि आप वापस उसी काम के जाते हो दोबारा कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों बाद, में भी सालों बाद, और वापस उन इमेजेस को देख करके कुछ और ढूंढने की कोशिश करते हो उन इमेजेस में कि अरे इसको मैंने नहीं देखा? ऐसा होता है आपके साथ? Yes, I think when I'm stuck, that is the time when I edit. And when I say edit, I start looking into my pictures when I see whether this image. But I think इतना टाइम अब नहीं रहा। पहले जहाँ मेरे पास 1000 पिक्चर में से 4-5 अच्छी पिक्चर आती थी, अब मैंने खींचना कम कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा 100 में से 3-4 पिक्चर ठीक आए।
तो वो सक्सेस रेट तो मैंने अपने आप इम्प्रूव उस तरीके से कर लिया राइट कि शूट लेस, जहां आपको लगता ही नहीं है पोटेंशियल है शॉट का, डोंट टेक पिक्चर, जस्ट ऑब्जर्व. राइट So I've been trying to improve on myself using that technique, where I'm shooting less and I'm seeing more. कभी मौका मिलता है तो I shoot with film also, क्योंकि वो Right. बिल्कुल ही आपको स्लो डाउन कर देती है, आपको देखने पे मजबूर कर देती है. सो आप कोई भी चीज ऐसी करिए, जब भी आप स्टक हो, मैं तो यही बोलूंगा कि आप 10 दिन अपने आप को मना लो, मैं कैमरा नहीं उठाऊंगा जब तक आप मजबूर नहीं हो जाएं कि यार ये शॉट कहाँ है, मेरे को तो चाहिए था कैमरा. राइट 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 एग्जैक्टली. और एक बहुत ना सर, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज, मतलब इंटरेस्टिंग तो क्या बोलूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं जैसे फोटोग्राफर्स से बात करता हूँ, स्पेशली स्ट्रीट फोटोग्राफर से, एक क्वेश्चन मेरा हमेशा रहता है, और जो कि ना एज एन इंडिविजुअल लेवल पे मेरे को बड़ा मैं सोचता हूँ उस चीज के बारे में, वो है स्ट्रीट फोटोग्राफी में एथिक्स का जो मामला है. जैसे इस चीज से मुझे पर्सनल लेवल पे थोड़ी तकलीफ होती है, मैं आपका राय इसमें लेना चाहता हूँ कि जैसे हमारे पास में कैमरा होता है, हम घुस जाते हैं कहीं पे भी, किसी की प्राइवेसी को इन्वेड करना हो. मैं अभी, मुझे याद है मैं पिछला सेशन, आपने बोला प्राइवेसी कैसे इन्वेड करते हैं? मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई स्ट्रीट वेंडर है, या कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि कोई फैमिली रह रही है सड़क पे, हम जा करके अपना कैमरा सीधा हमने किसी पे पॉइंट आउट कर दिया. देखो होमनेस की बात करें तो अलग बात, राइट, बट प्राइवेसी की मैं आपको यहीं पर ही मैं, ताकि ये कॉन्वर्सेशन हो उससे आगे नहीं बढ़े, राइट, if somebody is okay doing that in a public space, you should be okay taking that picture. But at the same time, ethics ये कहती है कि आप किसी को एक उस पोजीशन में मत दिखाओ कि जहां वो गंदा लगे, या it's not very healthy for that person. राइट. कई लोग कुंभ जाते हैं, शूट करते हैं. अब आपको किस तरीके से वो शॉट्स प्रेजेंट करनी है, वो आपके ऊपर. अगर कई बार अच्छी शॉट आती है और पीछे बैकग्राउंड में आपको लग रहा है कि यार दैट पर्सन, दैट सब्जेक्ट इज नॉट इन द राइट शेप, और मे बी ही इज नॉट वेयरिंग, ही और शी इज नॉट वेयरिंग क्लोथ्स एंड शुड नॉट बी शोकेस्ड, वो आपके अपने एथिक आते हैं, हटा दो वो पिक्चर. सो एथिक इज समथिंग व्हिच वी डिसाइड ऑन आवर ओन. ये हम लोग डिसाइड करते हैं एज फोटोग्राफर्स कि हमें क्या दिखाना है. देखो फोटोग्राफ या फोटोग्राफी इज नॉट अबाउट व्हाट यू सी, इट इज अबाउट व्हाट यू शो. राइट, वो भी बहुत मैटर करता है. तो उसमें एथिक्स में, अब आप कहीं आपको लग रहा है कि कुछ है और आप जाके फोटोग्राफ खींच रहे हैं, आपको एक कोई इंसिडेंट लगता है कि यार ये लोग, तो मैं पॉवर्टी नहीं दिखाना चाहता हूँ, तो वो नहीं दिखानी चाहिए. आपको अगर एक किस लाइट में अपने सब्जेक्ट को दिखाना है वो बहुत जरूरी है. एंड व्हेन आई से लाइट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल लाइट, आई एम टॉकिंग अबाउट किस एनवायरनमेंट में आपको दिखाना है उसको, किस तरीके से आपको सब्जेक्ट को दिखाना है, वो बहुत जरूरी है. राइट. तो मतलब एट द एंड ऑफ द डे ये फिर सब्जेक्टिव उस पे ही आ गया. एथिक्स सिर्फ फोटोग्राफर के. राइट. एथिक्स सिर्फ फोटोग्राफर के हैं. आप स्ट्रीट फोटोग्राफर हो कि आप डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर हो, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है. अब इसमें, इससे पहले कि इस पे चर्चा हो, मैं बता देता हूँ कि स्ट्रीट और डॉक्यूमेंट्री में क्या फर्क होता है. स्ट्रीट पिक्चर का एक सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन होता है. कोई भी एक आदमी देखेगा, या एनीबडी हु विल लुक एट इट विल हैव मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस ऑफ द सेम शॉट. हो सकता है वो पिक्चर आपके साथ किसी और तरीके से बात करे, या किसी और के साथ किसी और तरीके से बात करे. Whereas documentary will have one goal or one objective. जैसे न्यूज़पेपर में देखते हैं, उसका एक पर्पस है पिक्चर का. Street photography is not with a purpose. It is the only purpose behind street photograph is that it pleases you, that you capture. For me, the definition kept changing over a period of time. आज की बात करें तो मेरे लिए anything which is temporary is street. जो दोबारा रिपीट नहीं हो सकता वो स्ट्रीट है. राइट. बाकी और कुछ भी नहीं. राइट. और इसमें सर जैसे मान लीजिए हम फोटोग्राफी की बात कर रहे हैं, फिर अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, ये भी फोटोग्राफी का एक तरीके से इंटीग्रल पार्ट है आज के टाइम से अगर हम बोलें तो. बिल्कुल है. बट हम प्लेटफॉर्म्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ, सोशल, चाहे फिर वो कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, व्हाट डू यू थिंक कि इंडिपेंडेंट लेवल पे क्या फोटोग्राफी में कुछ ऐसा किया जा सकता है, कोई फोटोग्राफर ऐसा कर सकता है कि वो अपने काम को
किसी और तरीके से दिखाने की कोशिश कर सके। इंडिपेंडेंट से मेरा मतलब ये है कि किसी प्लेटफॉर्म पे ज्यादा डिपेंडेंसी ना रहे हमारी, क्योंकि जिस तरीके से उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम्स बदलते रहेंगे या वहां का एक एक जिसे कहते हैं ना रूल रेगुलेशंस चेंज होते रहेंगे, तो डू यू थिंक कि एक आर्टिस्ट भी जो है एक तरीके से कठपुतली बनता है प्लेटफॉर्म्स की? देखो, ये जरूरत के ऊपर, कठपुतली बनना तो जरूरत के उस पे, आपको कितनी जरूरत है कठपुतली बनने का, वो बहुत मैटर करता है। मैंने पहली एग्जीबिशन करी थी विपिन, आज से कोई 20 साल पहले। पहले दिन जब आप इनवाइट करते तो 40 लोग आए और को कार्ड दिया था। पूरा हफ्ते में मेरे पास सिर्फ 16 जने आए। कोई एक दिन आ रहा है, कोई 2 जने एक दिन आ रहे हैं, और मैं वहां पर 9 से 5 बैठा हूँ। अब इसको लाइक्स में कन्वर्ट करते हैं। 7 दिन में जो 40 थे वो मैंने फोन करके बोला कि मेरे को लाइक दे दो, और बाकी लोग वो थे जो रैंडमली कहीं से आए और 16 जने लाइक करके गए। और उस वक्त पे डायरी रखते थे कि आप कमेंट करो जी हमारी एग्जीबिशन कैसे लगी, उसके अंदर 10-12 कमेंट भी आ गए। तो मैं उस दौर से गुजरा हूं कि जहां आपको लाइक जो है ना, वो लाइक मैटर नहीं करते हैं, आपको अपना कंटेंट दिखाना मैटर करता है। जिस वक्त आप सोच लोगे, नाउ व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट शेयरिंग प्लेटफॉर्म, दैट मींस आपको इंस्टेंट रिकॉग्निशन की भी कहीं से क्रेव हो रही है, बिल्कुल, तभी तो आप प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म चेंज कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट एल्गोरिथम, हमें कहीं ना कहीं वो रिकॉग्निशन की हमें क्रेविंग हो रही है, तभी तो हम ये बात कर रहे हैं ना कि यार यहाँ नहीं मेरी बात बन रही, मैं कहीं और जाता हूँ। बट आप ये नहीं समझ रहे कि ऑडियंस उस पे भी वही है, ऑडियंस इस पे भी वही है। राइट, अ गुड फोटोग्राफ विल वर्क नो मैटर व्हाट। आप एल्गोरिथम की वेट मत करो, डोंट वरी कि आज मेरी पिक्चर को चल रही है, मतलब आजकल तो ये वर्ड चल रहा है, चल रही है कि नहीं चल रही है। राइट, तो वो चलने और ना चलने पे मत डिपेंड करो। क्या आपने एक 30 फोटोग्राफ प्रिंट करके पोर्टफोलियो बनाया है कि आप किसी जगह जाके किसी एडिटर को दिखा सकते हो कि ये मेरा काम है? किसी मैगजीन में गए, आप किसी प्रोडक्शन हाउस में गए कि मेरा ये काम है, मुझे काम ढूंढ रहा हूँ? अगर आप ढूंढ ही वो सेटिस्फैक्शन सोशल मीडिया पे रहे हैं तो वो नहीं इतनी जल्दी आने वाले। बट जैसे सर आपने रिकग्निशन की बात करी, तो मैं आर्ट के बारे में जितना मैं मतलब थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा या जो पढ़ा, डू यू थिंक कि आर्टिस्ट जो है रिकग्निशन का भूखा होता है? डू यू थिंक दैट? आर्टिस्ट, मैं इसमें ये एक बहुत डिफिकल्ट डायलॉग है। राइट, बट अगर मेरा ये मानना है, अगर मैं एक म्यूजिशियन हूँ और मैं कहीं बैठ के एक परफॉर्मेंस दे रहा हूँ, देन यू नो आई हैव टू वरी अबाउट द ऑडियंस कि उनको वो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। राइट, बट एट द सेम टाइम अगर एक भेड़ बकरी चराने वाला फ्लूट लेके जा रहा है और वहां उनके बीच में बजा रहा है, तो वो ऑडियंस का भूखा नहीं। बिल्कुल, आपका इंटेंट क्या है कि आप एक ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना चाह रहे हो या आप अपने लिए करना चाह रहे हो? सो व्हेन यू परफॉर्म फॉर योरसेल्फ, व्हेन यू आर क्रिएटिंग फॉर योरसेल्फ, तब आपको ऑडियंस की भूख नहीं होगी। बट आप एक पिक्चर इसलिए बना के डाल रहे हो, द मिनट यू पोस्ट इट ऑन अ सोशल मीडिया एंड यू फील कि इसको लोग देख क्यों नहीं रहे, तो आपने ये उनके लिए डाली है। देयर आर टू वर्ड्स, आइदर यू आर अ प्रोवाइडर और यू आर कंज्यूमर। राइट, आप अगर एक कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं देन इट शुड नॉट मैटर टू यू, और अगर आप कंज्यूम हो रहे हैं कि मेरे को किस टाइप का काम डालना है कि मेरी ऑडियंस देखे, तो देन यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। बेसिकली सिर्फ यही मानना है कि आप एक फ्लूट जो है वो किसके लिए बजा रहे हैं। राइट, तो इसका मतलब ये हो गया एक तरीके से, अगर मैं दूसरे वर्ड में समराइज करने की कोशिश करूं, कि वो एक जो मीन्स है और वो जो एंड है, एंड और मीन्स जो है वो वहीं खत्म हो जाना चाहिए। कि आप किसी काम को कर रहे हो, खुद को एक्सप्रेस कर रहे हो, वो वहां पे चीज खत्म हो गई। अब वो सिर्फ आउटकम के बारे में अगर सोच रहे हो, तो फिर आपका वो जो प्रोसेस है उसमें चेंज डेफिनेटली आना, वो आएगा ही आएगा। आपने 2 चीजें बोली, मीन्स और एंड। मेरे लिए उसके बीच का जर्नी है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब हम सारे वो जर्नी एंजॉय करने लग जाएंगे ना, तो मीन्स हम अपने आप ढूंढेंगे और एंड अपने आप अच्छे होते जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। राइट। और एक फाइनल में चीज आपसे पूछना चाहता हूँ। पूछो। आपके कई सारे इंटरव्यूज में पिकासो को आप हमेशा कोट करते हो सर जी, और आप एक सेंटेंस है जो मैंने बार बार सुना, तो आप हमेशा कहते हो कि वी आर ऑल बॉर्न आर्टिस्ट, एज चाइल्ड वी आर बॉर्न आर्टिस्ट,
जैसे And हम बड़े हो जाते हैं तो वो खत्म हो जाता है। Yeah. व्हाट डू यू थिंक सर, मैं इस पे एंड करना चाहता हूँ कि बड़े होने के बाद वो ऐसा क्या हो जाता है जो चीज खत्म हो जाती है सर? वो मीन्स और एंड के पीछे भागने लग जाते हैं ना। ये दिक्कत हो जाती है हमें कि हम पहले हम जो चीज करते थे, मैं वही बताऊंगा दैट अगेन व्हेन अ बर्ड सिंग्स अ सॉन्ग दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग एंड दैट इज द होल प्रॉब्लम, देन वी ग्रो अप। राइट। राइट। थैंक यू सर, मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। आई होप आपको अच्छा लगा हो सर बात करके। आई रियली लाइक्ड इट। Really enjoyed. I hope I could, do justice to all your questions. श्योर सर, श्योर। थैंक यू सो मच सर। Thank you. थैंक यू फॉर Thank you. टेकिंग टाइम। Enjoy yourself. Enjoy yourself. टेक केयर Bye. सर। बाय बाय।